वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धं। यहाँ पर सम्यक ज्ञान के विषय में अपन ने ये सूत्र कल देखा था। इतना समझना कि ज्ञान को सब मानते हैं, और सभी मत वाले प्रमाण को भी मानते हैं। जितने भी मतावलंबी हैं, सबने प्रमाण को स्वीकार किया, लेकिन जैनाचार्यों ने प्रमाण की परिभाषा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण माना। दूसरे लोग प्रमाण तो मानते हैं, लेकिन सम्यक और मिथ्या के विषय में भेद नहीं जानते हैं। जैन सिद्धांत में प्रमाण को दो भेदों में विभाजित किया, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। इन दो प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण को भी दो भेदों में विभाजित किया, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। ये जैनाचार्यों ने विभाजन किया कि जो ज्ञान आत्मा से जानता है इंद्रियों की सहायता के बिना, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता से जानता है, उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इस जैनाचार्यों के प्रमाण को अच्छी तरह से माइंड में सेट करना। अब दूसरे मत वाले प्रमाण तो मान रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ प्रत्यक्ष की कोई विवक्षा नहीं। जिसको अपन परोक्ष प्रमाण मानते हैं, उसको वे प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। क्या? जिसको अपन परोक्ष प्रमाण मानते हैं, उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। यदि आप अच्छी तरह से परिभाषा नहीं बना पाओगे, तो शायद उनके मत से आप भी सहमत हो जाओगे। आपसे कोई पूछे, आप जब रास्ते में आए थे तब एक काली गाय देखे थे, आपने कहाँ देखा था? तो प्रत्यक्ष देखा कि परोक्ष देखा?
अब रास्ते में आ रहे थे, काली गाय देखी है आपने? तो वो काली गाय आपने प्रत्यक्ष देखी कि परोक्ष देखी? बहुत अच्छा, आपका कहना ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैंने तो सगी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा कि काली गाय यहाँ थी। बराबर। अब आप यदि इसको प्रत्यक्ष कह रहे कि आपने अपनी आंखों से काली गैया देखी है, प्रत्यक्ष देखा है, तो आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिसको तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो वो परोक्ष प्रमाण है, क्या कहेंगे आप? कौन सा प्रमाण है? अब प्रत्यक्ष के साथ परोक्ष कहाँ से आ गया? प्रत्यक्ष के सामने परोक्ष कहाँ से आ गया? तो यह कहना कि ये हम व्यवहार से इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है अपने यहाँ वो वास्तव में निश्चय से है, लेकिन जिसको तुमने आँखों से देख करके कहा कि प्रत्यक्ष देखा, ये प्रत्यक्ष नहीं है तो परोक्ष प्रमाण। लेकिन वो परोक्ष प्रमाण भी यदि आप उसको प्रत्यक्ष कहेंगे तो उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे। कौन सा प्रत्यक्ष कहेंगे? साम व्यवहारिक का अर्थ क्या है? ये आँखों से देखी हुई प्रत्यक्ष वस्तु व्यवहार से प्रत्यक्ष है, निश्चय से नहीं। बात समझ में आ रही ना? कठिन तो नहीं लग रही ना? सरल है, प्रमाण समझ में आ गए। बस इतना अंतर समझना कि अन्य मत वालों के यहाँ ये बात कोई बताने वाला नहीं है कि जिसको तुम प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हो वो परोक्ष प्रमाण है। उनके यहाँ दो प्रमाण हैं, एक प्रत्यक्ष है और एक अनुमान है। तो सामने देखी हुई वस्तु को प्रत्यक्ष प्रमाण मान लेता है और अनुमान से कहता है कि यहाँ धुआं निकल रहा है तो ये शायद अग्नि का है कि रेल का है, अथवा कोई बीड़ी पी रहा उसका धुआं है, काय का है। आप उसमें एक अनुमान को प्रमाण में जोड़ लेते हैं। ये धुआं है इसलिए अग्नि तो है, लेकिन धुआं देख रहे हैं कि बाष्प देख रहे हैं, आप भाप देख रहे हैं। अब आपने निर्णय कर लिया कि चाहे भाप हो या धुआं हो सब अग्नि से पैदा होता है। अब ठंड के दिनों में आप नदी के किनारे पर खड़े होकर के देखना, नदी में से भाप निकल रही है, गर्म पानी है, तो क्या नदिया के नीचे आग जल रही है? भाप तो बिना आग के आ नहीं सकती। अब जे तुम अनुमान लगा रहे हो कि नीचे जरूर कहीं ना कहीं सिगड़ी जल रही हुई है, वही से ये पानी गर्म हो रहा है। इतनी बड़ी नदिया में तुम सिगड़ी कहाँ जलाओगे भाई से? अब नदी की बात छोड़ो, ठंड के दिनों में व्यक्ति के मुख से भाप निकल रही है, तो क्या पेट में सिगड़ी जल रही? कहाँ से आग आ रही? भाप कहाँ से आ रही? इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझना तो अनुमान है। अनुमान को हम एक ज्ञान तो मानते हैं, लेकिन उसको लिंग ज्ञान मानते हैं। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। तो वो अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है कि परोक्ष प्रमाण का भेद है? ये तो परोक्ष प्रमाण का भेद है। अनुमान तो कोई प्रत्यक्ष हो नहीं सकता।
आप कह सकते हो कि हमने नदी से भाप निकलते देखी है, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है, लेकिन ये व्यवहार है। तो इन सब चीज़ों को थोड़े से आप अच्छी एकाग्रता के साथ समझेंगे तो शायद ये सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और यदि आपने पहले कभी इन चीज़ों को नहीं सुना है तो कोशिश करना कि इनका अभ्यास करना, क्योंकि अब आपका सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है तो तत्वार्थ सूत्र तो सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा ना। अब तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है तो तत्वार्थ सूत्र में ही तो प्रमाण की बात है, तत्वार्थ सूत्र में तो सम्यक ज्ञान की बात है, तत्वार्थ सूत्र में ही तो ये प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद करके करीब 30 सूत्रों में इनका व्याख्यान करेंगे अपन। मतलब 30वें सूत्र तक, 30 तो नहीं लेकिन करीब 20-22 सूत्रों में इसका अपन वर्णन करेंगे। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना। अब अपन ने कल क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? हैं? ज्ञान पढ़े थे। तो सम्यक ज्ञान पढ़ा था कि मिथ्या ज्ञान? कहाँ लिखा सूत्र में कि ये सम्यक ज्ञान है? कहाँ लिखा? मति श्रुतावधि मना परे केवलानि ज्ञान में ज्ञान तो लिखे हैं, लेकिन इसमें सम्यक और मिथ्या कहाँ से लाओगे आप? हैं? सम्यक दर्शन का प्रसंग तो पहले सूत्र में आ गया। 7 सूत्रों में क्या है? आप तो यहाँ पर प्रमाण नहीं रतिगमा पढ़ रहे हो, नाम स्थापना पढ़ रहे हो और निर्देश स्वामित्व आदि पढ़ा, सत्संख्या, इसमें सम्यक दर्शन कहाँ है? तो कहना कि ये पहले सूत्र से ही डोर बंधी है। आपने जो प्रमाण नय पढ़ा, नाम स्थापना पढ़ा, निर्देश स्वामित्व पढ़ा, ये सम्यक दर्शन आदि को जानने के उपाय है। सम्यक दर्शन से बाहर की वस्तु नहीं है, क्या है? उपाय है। इसलिए हम यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान लगाएंगे तो पहले सूत्र से सम्यक दर्शन की अनुवृत्ति लेकर के आना। अभी रूप बदला नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो संकल्प किया था, उस संकल्प को अब हम यहाँ पूरा कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन तो आपको यहाँ करके बताएंगे पहले अध्याय में। सम्यक चारित्र का वर्णन 7वें 9वें अध्याय में करेंगे, लेकिन इसके साथ में जीवादि जो 7 तत्व सम्यक दर्शन को जानने के उपाय हैं, उन जीवादि 7 तत्वों को हम यहाँ से लेकर के चलेंगे। ठीक है ना? तो 4 अध्याय तक जीव तत्व को समझेंगे, 5वें में अजीव को समझेंगे, 6ठे में आश्रव को समझेंगे, 7वें में देश चारित्र प्रारंभ हो जाएगा। 8वें में बंध तत्व को समझ करके फिर हम 9वें अध्याय में चलेंगे। तो वहाँ पर जो सम्यक चारे साक्षात मोक्ष का कारण है, सामायिक छेदोपस्थापना आदि, इन चीज़ों का वर्णन 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो जो पहला सूत्र है उसी का 10वें अध्यायों में विवेचन है और कोई बात अलग से नहीं है। इसलिए 9वें सूत्र में कहीं सम्यक लिखा नहीं, और बिना लिखे आप ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहाँ से मानेंगे? तो अनुवृत्ति लेकर के आना कि पहले सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ पर अभी आ रही है, इसलिए हम इनको सम्यक ज्ञान कहेंगे। तो क्या 5 प्रकार के ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अब वो ज्ञान कैसा है, इसको थोड़ा सा और विशेष विस्तार और थोड़ी सी गहरी दृष्टि और सिखाने की कोशिश करते हैं। अब सूत्र नंबर 10 की उत्थानिका देखेंगे। देखो, भूमिका अच्छे से समझना कि यहाँ पर क्या क्या विषय इसमें उठा रहे हैं। उन विषयों का समाधान 10वें नंबर की सूत्र की टीका में आचार्य पूज्य स्वामी करेंगे। देखिए, प्रमाण नयैरधिगमा इत्युक्तम। आपने 6वें नंबर या 5वें नंबर के सूत्र में कहा था प्रमाण नयैरधिगमा। प्रमाण
उन नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का अधिगम होता है। इतना और ध्यान रखना, अन्य मतों में प्रमाण है लेकिन नए नहीं है। नए की व्यवस्था सिर्फ जैन सिद्धांत में है। अन्य जगह प्रमाण और अनुमान है, नए की व्यवस्था नहीं है। तो जैनाचार्यों के लिए नए की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बिना नए के कभी भी प्रमाण तक पहुंच नहीं सकते। ये नए हैं तो प्रमाण में से निकली हुई उस प्रमाण के एक अंश को नए कहते हैं। प्रमाण के एक अंश को नए कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को कहा कि प्रमाण और नए से पदार्थों का अधिगम होता है इत्युक्तम। आपने ये कहा है, ठीक है, कहा था। अब उस सूत्र की व्याख्या यहाँ से कर रहे हैं। कौन सूत्र की? प्रमाण नयई। ये कहा था तो कहते हैं उस प्रमाण में एक मत तो है नहीं। कोई कहता प्रमाणम च केसांचित ज्ञानम अभिमतम। किन्हीं के मत में ज्ञान को ही प्रमाण माना है। अब यहाँ ज्ञान समझना, अपन भी ज्ञान को प्रमाण मान रहे हैं, लेकिन कौन से ज्ञान को? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कह रहे हैं, और वे भी ज्ञान को प्रमाण कह रहे हैं, लेकिन वे मिथ्या ज्ञान को प्रमाण कह रहे। तो मिथ्या ज्ञान प्रमाण की कोटि में नहीं आता। इसलिए इस पंक्ति को पढ़ करके आप घबरा नहीं जाना कि अपन भी ज्ञान को मान रहे हैं, और ये केशांचित कह के दूसरों की बात भी कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी किसको? ज्ञान को प्रमाण मान रहे हैं। ऐसा बौद्धों का मत है। दूसरी बात कहते केशांच सन्निकर्षा। कोई सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्ष माने वस्तु को टच करके ज्ञान कर लिया, बस वो ही प्रमाण है। वस्तु को टच किया मतलब, अब मैं पूछता हूँ कि वस्तु के छूने से क्या आप सब कुछ जान सकते हैं? आपके सामने एक फिटकरी का पिंड रखा, एक मिश्री का पिंड रखा, एक नमक का सेंधे नमक का पिंड रखा, और एक इस फटिक का टुकड़ा रखा। इस सब चीज़ों को क्या आप छू करके बता देंगे कि ये नमक है, ये मिश्री है, और ये स्फटिक है, ये और कुछ है? बता सकते क्या? देखो, आप जिस विषय में रचे पचे हो उसमें भी चूक हो रही है। आप कभी कभी नमक में और बूरे में भेद नहीं डाल पाते। जिस बूरे को आपने मिक्सी में पाउडर बना के रख लिया, उसी मिक्सी में आपने नमक को भी पाउडर बना करके रखा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बूरे के स्थान पे नमक को दूध में डाल देते हैं। ऐसा तो होता रहता है ना। अब यदि सन्निकर्ष को आप प्रमाण मानते हैं तो फिर अब आप ये भूल नहीं करते कि कभी नमक को आप दूध में डाल सको। छूने से पता चल जाता कि अरे ये तो नमक है, नहीं चल जाता। इसलिए सन्निकर्ष को जो प्रमाण मान रहा है वो जैन सिद्धांत की अपेक्षा से आप समझ सकते बिना पढ़े लिखे आदमी भी कि कितनी चीज़ों को आप छू करके जानेंगे। क्या सूक्ष्म वस्तु को भी छू करके आप ज्ञान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए यही समझ लेना कि सन्निकर्ष प्रमाण नहीं हो सकता। लेकिन ये मान रहा है
तो योग मत वाला मान रहा है। अब फिर तीसरा मत केशांचित इंद्रिय प्रमाणम। अब कोई कहता है इंद्रिय प्रमाण है। अब इंद्रिय माने तुम्हारी इंद्रिय ने जितना देख लिया बस उतनी ही दुनिया है, बाकी और कुछ भी नहीं। आपकी आँख देख रही है कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूर तक आप देख सकते हो, 1 किलोमीटर का ही संसार है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। ऐसा है क्या? तो इंद्रियों को प्रमाण मानना, इतने ये मत रखे ने अतो अधिकृता नाम मत्यादि नाम प्रमाण तो क्या अपना अर्थामा। इसलिए सुनो, ये बहुत सारे मत हैं। अतो इसलिए अधिकृता नाम, अधिकार को प्राप्त। किसका अधिकार है? मति आदि 5 सम्यक ज्ञानों का अधिकार है। इसलिए इन्हीं को ही प्रमाण कहा जाए, इस बात को बताने के लिए सूत्र कहते हैं। देखो ये बहुत प्यारे शब्द हैं। यदि सर्वार्थ सिद्धि आपसे अक्षर सा लगाना आती है तो आप सिद्धांत के बहुत सारे तथ्यों को समझ सकते हैं। बस आचार्य महाराज ने जो कहा है उनकी भाषा को समझने का पूरा प्रयास करना, अन्यथा अपन किराए की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, अपनी भाषा होती नहीं। इसलिए यहाँ पर ये लिखा देखो, उस प्रमाण को बताने के लिए सूत्र कहते तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे मतलब तत् माने 5 प्रकार का ज्ञान। तो तत् का अर्थ ज्ञान ही होता क्या? तत् का अर्थ क्या होता? अभी भी पढ़ के आए हैं आप, तन निसर्गा दधी गमादुआ, वहाँ भी तत् था, यहाँ भी तत् है। लेकिन तत् शब्द सर्वनाम संज्ञक है। सर्वनाम संज्ञक मतलब स्टेपनी को कौन से स्थान पे लगाते, आगे लगाते के पीछे लगाते के आजू में लगाते के बाजू में लगाते? स्टेपनी कहाँ लगाई जाती? निश्चित है क्या? स्टेपनी को कहाँ लगाओगे? बताओ। निश्चित तो नहीं कि आप आगे की चक्का में लगाओगे। ट्रैक्टर में तो निश्चित हो सकती है। हाँ, तो ये जैसे स्टेपनी है ना, उसके लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेट कर दो। यही अर्थ है ना उसका। आप आगे पीछे आजू बाजू जहाँ भी चक्का पंचर हुआ वो आपका काम कर सकता है। इसी तरह तत् शब्द भी एक ऐसी स्टेपनी है कि आपको सम्यक दर्शन के साथ जोड़ना है, कि ज्ञान के साथ जोड़ना है, कि यहाँ चारित्र के साथ जोड़ना है, कि 7 तत्वों में जोड़ना है। वो सब जगह सेट हो जाता। बस ध्यान आपको रखना है कि पूर्व के सूत्र में कथन क्या किया है। इसलिए तत्व माने हुआ ज्ञान। प्रमाणे कैसा है? प्रमाण रूप है। अब ये प्रमाणे शब्द सप्तमी है कि प्रथमा का द्विवचन है? प्रमाण रहेगा नहीं, तत्प्रमाणे में। प्रमाणे शब्द सप्तमी नहीं समझना, ये प्रथमा का द्विवचन है, नपुंसक लिंग है। तो तत्व माने वह ज्ञान जो 9वें नंबर के सूत्र में कहा, वो सम्यक ज्ञान प्रमाण रूप है। कितने प्रमाण? 2 प्रमाण रूप है। ठीक है ना? देखो कितना संक्षेप में आचार्य महाराज ने उल्लेख किया। अब अपन टीका चलते हैं। तद्वचनम किमर्थम
सबसे पहले प्रश्न कर दिया, सूत्र में तत्शब्द किस लिए दिया आपने, क्या प्रयोजन है? सुनो, प्रमाणांतर परिकल्पना निवृत्त्यर्थम। प्रमाणांतर माने जो षड दर्शनकारों ने प्रमाण की मान्यता करी है, उन अन्य मतावलंबियों के ज्ञान को हम प्रमाण नहीं मानेंगे। इसलिए यहाँ तत्शब्द दिया कि वही ज्ञान, कौन ज्ञान? जो मतिश्रुतावधि मना परे केवलानि ज्ञानम, ये ज्ञान ही प्रमाण है, इसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। इस बात को सूचित करने के लिए तत्शब्द दिया है। बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रमाणांतर, प्रमाणांतर माने दूसरे प्रमाणों की परिकल्पना, उनने जो माने हैं उनको यहाँ हटाने के लिए है। जो अभी इनने कहा सन्निकर्ष, इंद्रिय प्रमाण, ज्ञान प्रमाण, उनको जिसको भी ज्ञान प्रमाण कह रहे हैं ना, अपने यहाँ उसको प्रमाणाभास कहते हैं। तुम कह तो रहे हो प्रमाण, ज्ञान प्रमाण है। जिस वस्तु को आप भी कह रहे हो कि ये रस्सी है, सम्यक दृष्टि भी कह रहा रस्सी है और मिथ्या दृष्टि भी कह रहा रस्सी है, तो क्या ये ज्ञान गलत है? नहीं, सम्यक दृष्टि की तो रस्सी रस्सी रहेगी, लेकिन मिथ्या दृष्टि बदल जाएगा कि ये रस्सी नहीं सांप है, नहीं वो तो सांप जा रहा था, ये उसमें अंतर हो जाता। सम्यक दृष्टि बदलेगा नहीं। सन्निकर्ष प्रमाणम इंद्रियम प्रमाणम इति केचित् कल्पयन्ति। कोई सन्निकर्ष को प्रमाण कहता है, कोई इंद्रिय को प्रमाण कहता है। ये जो उनकी कल्पना है, तन्निवृत्त्यर्थम, उन कल्पनाओं को त्याग करने के लिए तद इति उच्यते, तद ये शब्द कहा है। तदे समझ में आ गया ना, तत्शब्द किस लिए कहा? दूसरे ज्ञान प्रमाण नहीं है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, इस बात की सूचना करने के लिए तत्शब्द दिया है। तदेव मत्यादि प्रमाणम नान्यतिति, इसलिए तत् कह रहा है, डंके की चोट पे कह रहा, एव शब्द दिया है, वही मत्ती आदि जो ज्ञान है वे प्रमाण है, अन्यत ना इति, अन्य कोई प्रमाण नहीं है, ये बात निर्णय हो गया। अथ सन्निकर्ष प्रमाणे सति येन्द्रिय व को दोषा। अब जिस चीज को आप मना कर रहे हो उसी चीज के लिए प्रश्न उठा रहे हैं। बच्चा मीठा मांग रहा है, माँ कह रही कि तुम्हें इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बच्चा कहता थोड़ा ज़्यादा दे दोगे तो क्या होगा? 50 ग्राम के स्थान पे यदि 100 ग्राम दे दो तो क्या होगा? तो बच्चे को तो ज्ञान नहीं है कि क्या इसका लाभ और हानि होगा, लेकिन माँ कहती बेटा ज़्यादा खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। उसको ज्ञान है कि अधिक मात्रा के सेवन करने से नुकसान हो जाएगा। इसी तरह यहाँ ये कह रहे, प्रश्न किया कि बताओ तुम छू करके तो जान नहीं रहे, यदि उसको प्रमाण माने तो क्या गलत है? ठीक है, इंद्रियों से तुम भी देख करके जान रहे हो, यदि उसको प्रमाण माने तो क्या गलत है?
ऐसा सामने वाले ने प्रश्न किया तो फिर कहते यदि सन्निकर्षा प्रमाणम। देखो, यदि आप सन्निकर्ष को प्रमाण मान लोगे, थोड़ा गंभीर विषय है, आप लोगों को नींद तो आ रही हुई है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक बुद्धि सुलझेगी नहीं। आप देखो, आपका धागा उलझ गया है, उसको सुलझाना है, तो धागा को ढीला करोगे कि खींचोगे? पक्का ढीला करने से धागा सुलझ जाएगा। एकांत है कि अनेकांत है? बहुत अच्छा। अब उसको देखो आप कि ये उलझा कैसा है। उस धागे में सरपूंद की गांठ लगी है कि गांठ की गांठ लगी है? यदि सरपूंद की गांठ है तो ढीला करने की जरूरत नहीं, उसको तो खींच दो तो 1 सेकंड में 50 गांठें खुल जाएंगे। लेकिन गांठ गहरी पड़ी है, उस सरपूंद की गांठ नहीं है, तो फिर ढीला करना पड़ेगा। इसी का नाम अनेकांत है, इसी का नाम प्रमाण है। इसलिए एकांत से नहीं कहना क्या कि ढीले करने से ही खुलती है, कभी कड़ा करने से भी खोलना पड़ता है। इसी तरह यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माने तो क्या होगा? इसके लिए उत्तर देते हैं, सूक्ष्म व्योहिते विप्रकृष्टानाम अर्थानाम अग्रहण प्रसंगा। यदि आप छू करके वस्तु को प्रमाण मानते हो तो ये 3 दोष दिए। पदार्थ कैसे हैं? 3 प्रकार के हैं। सूक्ष्म पदार्थ जैसे पुद्गल का परमाणु है, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? स्कंद दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? दे रहा। सब स्कंद देख रहे। स्कंद भी तो 2 प्रकार के हैं, एक चाक्षुष है, एक अचाक्षुष है। एक कर्म प्रकृति अनंत पुद्गल परमाणुओं की प्रतिपल बन रही है। पता है आपको वो कर्म कैसे हैं? लाल हैं कि पीले हैं कि काले हैं कि नीले हैं, कैसे हैं बताओ? नहीं बता सकते। कर्म काले होते कि गोरे होते? कैसे होते? कर्म को देखा नहीं? अरे भाई साहब, उसमें कृष्ण नाम कर्म का भी तो उदय मिला हुआ, वर्ण मिला हुआ है ना। कृष्ण वर्ण नहीं है क्या? काला भी है, लाल भी है, सारे वर्ण एक साथ आ रहे हैं। तो एकांत से क्या कहोगे कि कर्म स्कंद जो है वो काला है कि लाल है कि पीला है? देखो, सफेद नहीं कहा, वहाँ पर कार्बन बरगड़ा को सूक्ष्म कहा, आँखों से नहीं दिखाई देता है। आँखों से दिखाई क्योंकि कार्बन द्रव्य अचाक्षुष स्कंध है, चाक्षुष है ही नहीं, उसको आप देख नहीं सकते। इतना ध्यान रखना कि जो स्कंध है वो 5 वर्णों वाला होता है। स्कंध होगा तो 5 वर्णों वाला होगा, उसमें एक वर्ण के लिए नहीं कह सकते। कार्बन काय वालों के लिए कहा कि सभी विग्गही गतिमापन्ना सुक्का वर्णा। क्या कहा? विग्रह गति को प्राप्त होने वाले जीव इस शुक्ल वर्ण वाले होते हैं। ये एक अलग व्यवस्था है। तो सूक्ष्म पदार्थ आप सन्निकर्ष को स्पर्श मानोगे तो सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पाओगे।
व्यवहित शब्द है, बहुत छिपे हुए राम रावण हुए हैं। देखे हैं आपने? राम रावण हुए हैं। रावण को छू के बता सकते कि रावण ऐसा था, आग जैसा था कि ठंडा था? बता सकते? यदि तुमने सन्निकर्ष को प्रमाण माना तो फिर आज रावण को लाके खड़ा करना पड़ेगा। हम देखें कि रावण ठंडा है कि गर्म है, गोरा है कि काला है। ला सकते हो? इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यदि होगा सन्निकर्ष प्रमाण तो तुम्हारे यहाँ ये पूर्व में हुए आदिनाथ आदि भगवान, ये भगवान की कोटि में नहीं आएंगे। बस जो दिख रहा वो ही प्रमाण है, इसके आगे पीछे के कोई प्रमाण नहीं है। वो विप्रकृष्टा नाम जो दूरवर्ती पदार्थ हैं। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, जम्बूद्वीप में रह रहे, उस जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत है। कभी देखा कि नहीं देखा? हम सुमेरु की स्थापना तो यहाँ कर लेते हैं और एक 4 फुट की बेदी में 5 मेरु विराजमान कर देता है। तो क्या 4 फुट की बेदी के बराबर मेरु हैं? पंच मेरु जहाँ पर इतना विशाल जिनका अवगाहन के 1 लाख योजन की अवगाह है ना, वाला एक मेरु 84 हजार योजन की अवगाहना वाले 5 मेरु तुमने 4 फुट की बेदी पे विराजमान कर लिया, यही मेरु है भैया। ये तो स्थापना है, ये प्रतिकृति है। लेकिन उन मेरु तक तो अपन पहुँचे ही नहीं पाए। नंदन वन है, सोमनश वन है, देवों के क्रीड़ा गृह हैं, महल हैं, वहाँ क्या क्या व्यवस्था है, वहाँ देखते ही जब अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं तो आश्चर्य से चकित हो जाते। जब साक्षात देखेंगे तो क्या होगा बताओ? हैं? सुनने से अपने रोंगटे खड़े होते हैं। तो ये यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे तो फिर सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट शब्दों को तुम कभी जान नहीं पाओगे। इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मानना। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया? कुछ भी नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया है अभी, ठीक। अभी थोड़ा समझना, क्योंकि नए घड़े पे 2-4 बूंद पानी की गिरती हैं तो वे सूख जाती हैं, लेकिन बार बार डालते रहो तो फिर गीला होने लगता है। नहीं ते इंद्रिय सन्निकृष्यन्ते अतः सर्वज्ञत्वाभावस्य। किति भी सूक्ष्म, व्यवहित और विकृष्ट पदार्थ इंद्रियों से नहीं ग्रहण किए जा सकते। यदि ग्रहण करते हो तो फिर सर्वज्ञता की आवश्यकता क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान की बात क्या है? तो फिर तो आप छुई करके हर चीज़ को जान लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मानोगे तो सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। इंद्रियम अपि यदि प्रमाणम स एव दोषा। यदि इंद्री को, जे तो आपने सन्निकर्ष को प्रमाण मान करके ये दोष दिए थे, अब यदि इंद्री को प्रमाण मान रहे हैं तो ये दोष सूक्ष्म, विकृष्ट और व्यवहित शब्द पदार्थों को अपन इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, यही दोष आएगा। अल्प विषयत्वा चक्षुरादीनाम। लोक तो 14 रज्जु प्रमाण है, 343 घन रज्जु प्रमाण है। और चक्षु इंद्री कितनी जानती है? 47,263 योजन सही 7/19 योजन का। ये चक्रवर्ती की आँख देख सकती है, अपन लोगों की आँख तो योजन को भी नहीं विषय बना पाती है। बहुत अल्प विषय है। सामने पुस्तक रखी है, अक्षर नहीं दिखा रहे हैं, चश्मा चढ़ाना पड़ रहा है। जब सामने रखी पुस्तक नहीं देख पा रहे
तो भी सूक्ष्म विविध सूक्ष्म पदार्थों को तुम कैसे देख पाओगे? जबकि ये अक्षर कितने भी छोटे हों फिर भी ये असंख्यात प्रदेशी शब्दों से बने हुए हैं, इन वर्गणाओं से बने हुए हैं, इनको छोटा नहीं समझना। अल्प विषय ज्ञेयस्य च अपरिमाणत्वात्, एक एक शब्द को मिलाओ, बड़ा प्यारा शब्द है। चक्षु आदि का विषय अल्प है और ज्ञेय, ज्ञेय माने जानने योग्य पदार्थ कितने हैं? असीमित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। सर्व इंद्रिय शनिकर्षा भावश्च, इसलिए सब इंद्रिय शनिकर्ष का अभाव है। दूसरी बात, सारी इंद्रियां छू के भी नहीं जानते। बराबर, हाँ बिल्कुल। यानी स्पर्शन इंद्रिय छू के जानेगी, लेकिन आँख और मन इनको छूने की जरूरत नहीं पड़ती है। आँख कभी आग को जानने के लिए आग में आँख घुसती है कि दूर से देख लेती है, ये अप्रापकारी है। मन है, आपका मन सुमेरु पर्वत पे जा सकता कि नहीं जा सकता? आप जा सकते कि नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? जब हमारा मन वहाँ चला जाए तो हम क्यों नहीं जा सकते? ये मन और आँखें अप्राप्तकारी, इनको छू करके जानने की आवश्यकता नहीं, बिना छुए पदार्थ को जानते हैं। जी, चश्मा लगा, सुरमा लगाओ, काजल लगाओ, तो वो अपनी आँख को काजल स्वयं को नहीं दिखता है। अब काजल तो छोड़ो, आपको अपनी आँख नहीं दिख रही, आपको अपना चेहरा नहीं दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष साथ में है, लेकिन कोई ने आज तक अपना चेहरा अपनी सगी आँखों से देखा? आपने तो पराधीनता से दर्पण के सहयोग से देखा है कि हम ऐसे हैं, लेकिन हमारी आँखें हमें स्वयं नहीं देख पा रही हैं। आज इतना ही रखते हैं। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तिष्क धरो सदा दे।